आज की इस वीडियो में हम एसएससी मैथ के पीवाईक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम एसएससी मैथ के पीवाईक्यू को सॉल्व करने जा रहे हैं जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, तो इस क्लास को ज़रूर आप अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है प्रतिशत यानी परसेंटेज। देख रहे हैं अध्याय 1 का है, यानी हम प्रतिशत से इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, प्रतिशत से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देख सकते हैं ये भी एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, ये भी सीएचएसएल में पूछा गया है। यानी सीएचएसएल सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया। यानी एसएससी में ये सब क्वेश्चन जो देख रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पर है, ये बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है। बस ऐसे ही क्वेश्चन ये पूछते हैं। तो चलिए हम वीडियो को ज़्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 12.75% डैश के समतुल्य है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको सॉल्व कीजिए और 4 में से कौन सा आंसर होगा आप इस आंसर को दीजिएगा। तो चलिए हम सॉल्व करके आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। पहला आंसर हम सॉल्व कर रहे हैं। बारह दशमलव 75%। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 12 दशमलव को उड़ाएंगे तो क्या होगा, नीचा में डबल जीरो होगा, यहाँ पर नीचा में डबल जीरो होगा चूँकि दशमलव के 2 आगे अंक है। और प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या होगा, डबल जीरो होगा। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं 1275/1000, 10,000 ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करें। अब इसको काटिए तो 25 से काटिए तो कितना होगा, 25 चौका 100, डबल जीरो होगा। और इसे 25 से काटिएगा तो 51 होगा। यानी इसे सॉल्व करने पर 51/400 आ रहा है। तो इसका आंसर होगा 51/400, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ये इसका आंसर होगा। समझ गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ, संख्या 3 के 2% का 5% किसके बराबर में है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा तो 3 का मतलब होता है गुना, 2% का मतलब होता है 100 गुना का मतलब, और 5/100। इसको काटिए, 5 दूनी 10, यानी 1 जीरो यहाँ से कट गया। तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में 3 बचा और नीचा में देखिए 2 जीरो और 1 जीरो ये वाला, यानी 3 गो जीरो नीचा में। अब इसको भाग करेंगे तो क्या होगा, 0.003। चूँकि नीचा में 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद क्या होगा, दशमलव होगा। इसका आंसर ये होगा, यानी ऑप्शन होगा इसका आंसर में डी। क्लियर। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सबसे कम है। यानी 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है और सबसे कम कौन है। तो इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा। पहला ऑप्शन में इसमें है, पहला ऑप्शन में कि 625 का 12%, तो 12/100। इसे काटिए तो 25 से काटेंगे तो कितना होगा, 4। इसको 25 से काटेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। ओके, 4 से काटेंगे तो कितना होगा, 3। और 25 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 75। चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन में है
555 का 15% का मतलब होता है बटा 100 हो गया। अब इसको काटिए, 5 से काटो तो कितना होगा, तो 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, और 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। इसे 5 से काटेंगे तो 4 होगा, और इसे 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 1 1 1। यानी इसे सॉल्व करेंगे तो 3 3 3 बटा क्या होगा, 4। इसे सॉल्व करेंगे यानी इसको भाग देंगे तो क्या होगा, 83.25। यानी इससे तो ये बड़ा है, ये भी आंसर, ये तो आंसर होगा नहीं क्योंकि सबसे छोटा पूछा है। चलिए ऑप्शन सी को सॉल्व करते हैं। तो 720 का 10% का मतलब 10 बटा 100, इन दोनों जीरो से ये कट गया यानी 72 हो गया। इसका मतलब आंसर ये भी नहीं होगा, ये सबसे छोटा है। चलिए ऑप्शन डी को सॉल्व करते हैं। तो 845 का 9% का मतलब 9 बटा 100, ठीक। इसे सॉल्व कीजिए तो कितना होगा, यानी इसे सॉल्व करेंगे ऐसे दिमाग लगाओ कि 9 8 72, ये भी है ना, तो यानी 72 से ज़्यादा होने वाला है भाग दे के भी, यानी ये ऑप्शन भी नहीं होने वाला। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, इसको अगर गुना करेंगे तो 72 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या, ऑप्शन सी होगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, 3 का सी होगा। चलिए चौथा नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 नंबर का, 4 नंबर का है, यदि x के 24% का 10% 240 है तो x का मान निकाले। 4 नंबर का देखिए, कहता है कि x का 24 बट्टा 100 का 10 बटा 100 ये कितना है, तो 240 है। इसे सॉल्व कीजिए तो कितना होगा, इसको इससे काट देंगे, 24 से काटेंगे तो कितना बार में होगा, 10 बार में होगा। यानी 2 जीरो इधर हो गया, 1 जीरो इधर और 1 जीरो इधर, तो 1 से गुना करेंगे तो 2 1 3 1 4, 4 जीरो होगा। कितना जीरो होगा, 4 जीरो, यानी x का मान कितना होगा, 10,000। यानी ऑप्शन ए। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या के 50% का 45% 27 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे सॉल्व कीजिए। तो 5 नंबर का, किसी संख्या, मान लेते संख्या x का 50% का मतलब 50 बटा 100, सॉरी का 45 बटा 100 ये कितना दिया है, 27 दिया है। इसे काटो तो इसके काटेंगे तो कितना होगा, 1 बटा 2 होगा इधर, 9 तिया 27, 9 पंचे 45, 5 से इसे काटेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। यानी 20 9 40 तिया 120, यानी x का मान कितना हो गया, 120। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 120 होगा। क्लियर। चलिए अब 6 नंबर का सवाल पढ़ें। 6 नंबर कहता है कि 75 का 60% 25 के 1/5 से कितना अधिक है। यानी 75 का 60% का मतलब 125 के 1/5 से कितना अधिक है। इसे हल कीजिए तो 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। इसे हल कीजिए, 25 से काटिएगा तो 25 तिया 75 और 25 चौका कितना होगा, 100। इसे 4 से काटेंगे कितना होगा, 15, यानी 15 तिया 45 और इधर है 5, तो कितना अधिक है, ये 40 अधिक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 40 होगा। यानी ऑप्शन इसका सी होगा, 40 इसका आंसर होगा। ओके। 7 नंबर का सवाल है कि यदि s t का 75% है तो s और t के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। s जो है वो t का 75% है, यानी s जो है वो t का कितना है, तो t का 75% यानी 75 बटा कितना होगा, 100 होगा।
75/100। अब देखिए यहाँ पर S और T का अगर अनुपात लेंगे तो कितना होगा, 75 बटा कितना होगा, 100 होगा। इसे काटिएगा तो क्या होगा, 25 से काटेंगे तो 3 होगा और 25 से काटेंगे तो 4 होगा। यानी S अनुपात T बराबर होगा 3:4। ये इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन इसका डी चला जाएगा। 8 नंबर का सवाल देखिए, कह रहा है कि यदि 75 खिलौनों में से 18 खिलौने लड़कों के लिए है तो शेष लड़कियों के लिए है तो कितने लड़कियों के खिलौनों का प्रतिशत क्या होगा। यानी 75 टोटल 75 को खिलौना है जिसमें से 18 लड़का का है तो शेष लड़की का कितना होगा, उसका परसेंट में पूछ रहा है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 8 नंबर का टोटल खिलौना कितना है, तो टोटल 75 है जिसमें से बॉय यानी लड़का का कितना है, 18 है। तो गर्ल का कितना होगा, गर्ल का कितना होगा, घटाइए। 15 में से 8 घटा 7, इधर बचा 6, 6 में से 1 घटा 5, 57। किससे, 75 से ना, और इंटू 100 यानी लड़की का 57, इसका परसेंट निकालना है। तो 25 दिया 75 और 25 चौके 100, इसे काटो, 19 दिया 57 और 19 चौके कितना होगा, 76%। तो इसका आंसर हो जाएगा 76%, यानी ऑप्शन डी चला जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना दिया है। यानी 9 नंबर में देखिए, तो लड़का और लड़की अनुपात कितना दिया है, 3:5 दिया है, 3:5 दिया है। तो कह रहा है कि कक्षा में लड़कों का अनुपात कितना होगा, लड़का, तो लड़का कितना है, तो बोलिएगा लड़का 3 है। टोटल कितना है, टोटल हो गया 8 इंटू 100%, और 3/8 का मतलब होता है 37.5%। ये आपको याद रखना पड़ेगा, 37.5%। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 10 नंबर का। दस नंबर का सवाल कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 2500 से बढ़कर 3000 हो गया है तो प्रतिशत वृद्धि कितना होगा। 10 नंबर का सवाल देखिएगा। दस नंबर में कह रहा है, यहाँ पर देखिए कि एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी कितना दिया है, तो 2500 दिया है, और बढ़कर ये जो है ये बढ़कर हो जाता है 3000। तो बताओ कितना का वृद्धि इसमें हुआ, तो बोलिएगा इसमें 500 का वृद्धि हुआ है। किससे वृद्धि हुआ है, तो सीपी से 2500 से इंटू 100%, चूँकि हमें परसेंट निकालना है। तो इसे काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, और इसको काटेंगे तो कितना होगा, 20 पंचे 100, यानी इसका आंसर क्या होगा, तो 20% हो जाएगा। यानी ऑप्शन इसका क्या होगा, बी राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि एसएससी सीएचएसएल 2024 का शिफ्ट नंबर 3 का ये क्वेश्चन है। आप जितना इधर क्वेश्चन किए हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक, ये सब एसएससी के सीएचएसएल हो, चाहे सीपीओ हो या सीजीएल हो, चाहे फेज 11/12 हो, सब का सब ये एसएससी का पूछा हुआ सवाल है। अगर आप इस तरह से टॉपिक वाइज वीडियो चाहते हैं, जो एसएससी का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सभी कमीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो हम ज़रूर आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब इससे आगे हम वीडियो लेकर आएंगे इसे 11 नंबर से। तब तक आप इसको रिवीजन कीजिएगा, और जहाँ कहीं पर भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।